लेकर संयुक्ता पाड़ी व हितेश सोनवानी के द्वारा रामायण एक जीवंत महाकवि भाग 1 का संकलन और संपादन किया गया। इसका विमोचन कार्यक्रम में आज सिविक सेंट्रल स्थित एक निजी भवन में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय, शंकराचार्य ग्रुप के अध्यक्ष IP मिश्रा, हिंदू सनातन धर्म से जुड़े सनातनों के साथ साथ अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही और संयुक्ता पाड़ी द्वारा रामायण एक महाकाव्य की रचना के संबंध में बताते हुए कहा गया कि ये पुस्तक रामायण की महानता और इसकी शाश्वत प्रासंगिकता को समकालीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का एक अनूठा प्रयास है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के विचारों को समाहित करते हुए रामायण की शिक्षा, नैतिकता, राजनीति, मनोवैज्ञानिक और संस्कृति पर उसकी अमिट प्रभाव को उजागर किया गया है। ये ग्रंथ रत्न इस महागाथा को न केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन के रूप में दर्शाते हैं। ये रामायण एक जीवंत महाकाव्य भाग 1 का विमोचन था। उसमें रामायण के प्रत्येक पात्रों का, कालखंडों का और सारे जो वर्णन है आज की जीवंतता के साथ जोड़ते हुए आज भी उतना प्रासंगिक है और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संकलन है। और जो लेखकों ने उन्होंने लिखा है उन्होंने पूरी वैज्ञानिकता और सत्य का भी उसमें प्रमाण दिया है कि किस किस जगह से क्या क्या उद्धृत किया है, ताकि कोई उस पर उनके लेखन पे प्रश्न न लगा सके। और बहुत सुंदर तरीके से रामायण का हमारे जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक इन पांचों पक्षों में क्या इसकी उपादेयता है, हर कालखंड में जैसे त्रेता में था वैसे आज भी उतना ही है, ये बताने का प्रयास किया। कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म के संबंध में? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी को सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और ये रामायण से हमें सीख लेना चाहिए। इन लोगों ने जो लिखा है वो भले छोटा छोटा लिखा है, लेकिन यदि उसको हम और विस्तृत करके अपने मन में और एक आदत डालने के रामायण को पढ़ें, चालीसा को पढ़ें, तो उससे हम लोगों का संस्कार बढ़ेगा। और कोशिश है करना चाहिए कि बच्चों में संस्कार डाला जाए। आज की युवा पीढ़ी जी ज़्यादा करके मूवी, पिक्चरों की तरफ आकर्षित होते हैं और अपने धर्म ग्रंथों की ओर नहीं जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो तो धीरे धीरे देखिए, आप उनको यदि आदत डालेंगे तो बच्चों को तो क्या है, वो बच्चे बड़े कोमल होते हैं, वो बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाएंगे। ये माँ बाप का कर्तव्य है कि वो उनको आगे बढ़ाएं। हमारा संस्कार मालूम होना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग अपने भाषा से आते हैं तो सोचते हैं अपनी भाषा बोलने से वो कतराते हैं, उसको हीन समझते हैं। तो अपनी मातृभाषा पर, अपने संस्कार पर हमें और आपको गौरव होना चाहिए। ये सनातन का जो हमारे पूरे विश्व में आज जो लड़ाई चल रही है, इसी कड़ी में यह रामायण एक जीवंत भाग 1 का जब हमारे पास हमारी बहन श्रीमती संयुक्ता पाड़ी जी एवं मेरे छोटे अनुज सोनवानी जी इस बात को लेके आए कि हम एक रामायण जीवंत भाग 1 लिखने के प्रकाशित करना चाहते हैं, आप इसे कैसा रूप देना चाहते हैं? तो हमने कहा यह सौभाग्य का विषय है कि जिस तरह से हमारे देश में सनातन चल रहा है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। रामायण की कथाएं, रामायण का जो चरित्र है हमारे घर घर और बच्चे बच्चे तक पहुँचे। उसी कड़ी में जब इन्होंने कहा कि हम हिंदी में भी लिखे हैं और पूरे संग्रह 35 अपने साथियों के साथ इसमें हम जोड़ रहे हैं और साथ ही अंग्रेजी में, तो हम महसूस किए कि आज के समय में हमारे विद्यालय संस्कृति कम होते जा रही है
जिसके कारण हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में आज पढ़ रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं समय के अनुसार से, इस तरह से अंग्रेजी में यदि शब्द के साथ, सरलता के साथ यदि हम अपने रामायण के लिख हमारे उस घर तक पहुंचेगा, जो छात्र छोटे बच्चे हमारे अंग्रेजी में अध्ययन कर रहे हैं, तो वह भी जब इससे पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत को हम नहीं घर में पढ़ पा रहे हैं, तो इस अंग्रेजी के माध्यम से तो हमारे बच्चे राम के जीवन को, संस्कृति को और सनातन को समझेंगे। इसलिए हमें इन्हें साधुवाद देते हैं जिन्होंने इस तरह का कार्य किए हैं, और आगे भी इस तरह से कार्य करने वाले को हम साधुवाद, और यह मंच जो सनातन है उनका साथ देगा। मैं विष्णु पाठक, सनातन धर्म संरक्षक, भारत।